पर उपस्थित उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष आदरणीय संजय बाबू, आदरणीय डॉक्टर राजकुमार नाहर जी, आकाशवाणी उप निदेशक आदरणीय अजय कुमार जी, बिहार हिंदी सम्मेलन के उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त उच्च प्रशासनिक पदाधिकारी आदरणीय श्री जियालाल आर जी, डॉक्टर शिववंश पांडे जी, जिनकी पुस्तक की आज विमोचन लोकार्पण हुई है, रानी रूपमती की चाय दुकान, ऐसे हमारे विधान परिषद के ही पूर्व पदाधिकारी आदरणीय M.K. मधु साहब, इस कार्यक्रम के संचालक और हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शंकर प्रसाद जी, हमारे पुराने मित्र भाई शंकर कैमूरी जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हिंदी प्रेमी भाइयों बहनों, सम्मेलन के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सुलभ जी को कि आज इस महती कार्यक्रम में मुझे भी उपस्थित होने का आपने मौका दिया, आपने निमंत्रण दिया। वैसे तो आपका निमंत्रण मैं समझता हूँ प्रत्येक कार्यक्रम के लिए ज़रूर मुझे मिलता है और ये भी सौभाग्य ही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी व्यस्ततम पद या व्यस्त रखने वाले पद पर चले जाने के बाद उतना मौका मिलता नहीं, उतना सौभाग्य प्राप्त होता नहीं, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, आप ऐसे मौक़ों पर हमें याद करते हैं और इच्छा भी रहती है ऐसे आने की। लेकिन आज यहाँ उपस्थित होकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है और ये इस छोटी सी मजलिस में मैं तब से सोच रहा था कि कितना महत्वपूर्ण ये विषय है और कई वर्षों से, कितने वर्षों से ये लंबित विषय है कि ये राष्ट्रभाषा अभी तक घोषित होने में क्या क्या समस्याएं हैं। बड़ा विचित्र देश लगता है हम लोग का। 100-150 करोड़ की आबादी, कितनी सारी भाषाएं, ऊपर से लेके नीचे तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। और ये बाहर की बात नहीं, बिहार में ही चल लीजिए तो कितनी सारी भाषाएं हैं। मिथिला में चलिए तो मैथिली, हमारे मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी में बज्जिका, इधर आगे बढ़िए तो भोजपुरी, कितनी सारी भाषाएं हैं। और उसी शती वर्ष में हम लोगों ने यह भी संकल्प लिया कि अब राजकाज की भाषा को छोड़ दीजिए, अब सीधे सीधे राष्ट्रभाषा की बात करें। देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जिस तरह से एक राष्ट्र ध्वज है, एक राष्ट्रीय चिन्ह है, यहाँ तक कि आपने पशु और पक्षी तक बना डाले राष्ट्रीय, भाषा अब तक नहीं बनाई। कहा गया है कि जिस देश की, जिस समाज की अपनी भाषा नहीं होती, वह देश और समाज गुंगा हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता मानसिक रूप से आज भी हम अंग्रेजी के दास बने हुए हैं, अंग्रेजियत की दास बने हुए? इसे बदलने की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूँ कि निकट भविष्य में हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होकर के रहेगी। और मैं यह भी कह रहा हूँ, इससे इस देश के किसी भी प्रांत की, किसी भी भाषा का कोई भी अहित नहीं होगा जिसकी शंका करके लोग इसके विरोध में खड़े होते। और वास्तविकता यह है, क्योंकि मैंने संपूर्ण भारतवर्ष का भ्रमण किया है लगभग, और साहित्यिक भ्रमण किया है। अनेक प्रांतों में साहित्य सम्मेलन ने मिल करके वहाँ अधिवेशन किए हैं और आयोजन किए हैं।
कहीं भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रदेश में भी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ सर्वाधिक विरोध है हिंदी का, हमने यह पाया है कि बौद्धिक समाज में, प्रबुद्ध जनों में इसका कोई विरोध नहीं है, बल्कि सब के सब यह मानते हैं कि देश को जोड़ने के लिए एक संपर्क भाषा होनी ही चाहिए और वो हिंदी ही हो सकती। बल्कि कर्नाटक में एक सभा में महिलाएं खड़ी होंगी दर्जनों की संख्या में, और कहा मुझसे कि आप सुलभ जी चलिए, हम लोगों को लेके चलिए, जंतर मंतर पर कहिए, आप प्रधानमंत्री के मंत्रालय के आगे, हम सब भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उपवास करेंगे कि हिंदी को वह स्थान मिलना चाहिए, अंग्रेजी विस्थापित होनी चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के पूर्व कहा था कि भले अंग्रेज कुछ दिन और रह जाए तो कोई हानि नहीं है, लेकिन अंग्रेजी को तुरंत यहाँ से विदा कर दी जानी चाहिए। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं, हमने 1000 बार कहा है कि किसी भाषा के विरोधी नहीं, अंग्रेजी के भी विरोधी नहीं। बीच के कालखंड में गलत हुआ कि अंग्रेजी के तख्तियां पोती जाने लगी। किसी भाषा का विरोध नहीं करना है, लेकिन अपनी माता को हम माता न कहें और विमाता को ताज पहना दें, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी मातृहंता का दोष और किसी पर नहीं लग सकता है। तो और अधिक समय नहीं लेते हुए, हम लोग निर्धारित समय से 10-15 मिनट आगे बढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत ही हार्दिकता से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और हम सभी संकल्प लेंगे तो आगे भी लगातार हिंदी दिवस मनाते रहेंगे कि अपनी ताकत से हिंदी बढ़ती रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। सभी सम्मानित विदुषियों और विद्वानों को एक बार फिर से शुभकामना और बधाई देता हूँ और आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद।